श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द रीडिंग। तो रीडिंग सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रसाधन के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, जो कि स्पेशल सेशन है। तो आज इसका दूसरा सेशन है, जो कि इसमें मधु माधव प्रभु जी हम लोग को ये संग प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम राम कृष्णा राम राम। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के क्लास में। तो अभी आज सेकंड सेशन है प्रसादम के महिमा के बारे में। तो कल हमने क्लास लिया है आप सबको, जैसे आप लोग सब थे। तो कोई एक दो कुछ शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको मतलब वो चीज़ मतलब आपको अच्छा लगा, और क्या आपको मतलब वो चीज़ हमेशा आप उसको याद रखेंगे, ताकि उसके बाद हम फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई वक्त शेयर कर सकते हैं कल के सेशन के बारे में? यस माता जी। कृष्ण प्रभु जी धन प्रणाम। तो प्रभु जी वैसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन जैसे आपने बताया कि हम अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो भोग करते हैं और जब भगवान को उसे ऑफर करके खाते हैं तो फिर पाते हैं, तो हम हमारे अंदर सेवा भावना बढ़ती है। और अगर हम खुद के इंद्रियों की संतुष्टि के लिए खाते हैं तो भोग की भावना बढ़ती है। और जैसे आपने भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्ता शेष, वो 3 महाबल बताए थे। तो महाप्रसादम की जो महिमा थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मतलब जैसे आपने शास्त्रों से बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे, और जो शिला प्रभुपाद की स्टोरी बताई थी कि जब है ना 10 माइल में इस्कॉन के कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, ऐसे शिला प्रभुपाद ने जब देखा बच्चों को कि वो कुत्तों से छीन के खा रहे हैं, तो वो और है ना वो माता जी का स्टोरी भी कि कैसे उनको कहीं भी टेस्ट नहीं आ रहा था, बट जब प्रसादम पाया तब टेस्ट आया। तो ये सब। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपको पूरा ही याद है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले मंगलाचरण करेंगे, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सब मंगलाचरण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल जैसे हमने प्रसाद के महिमा के बारे में चर्चा किया था कि प्रसाद कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। अब भगवान की किस प्रकार कृपा प्रसाद के माध्यम से देते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और आज हम समझेंगे कि प्रसाद वह बनाने के लिए भक्त को उससे पहले क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी होना चाहिए, और किस टाइप का जो है प्रिपेयर करना चाहिए, भोगा क्या होता है उसके बारे में हम सब जो है, ग्रोसरी क्या होना चाहिए, और किस टाइप का हमको जो है मसाला यूज़ करना चाहिए, है ना। बोगा बोगा प्रिपेयरिंग कैसे करना चाहिए, है ना। और किस टाइप का हमारा घर का मंदिर हो, तो वो सब चीज़ के बारे में हम आज बहुत सारे पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक समय पहुँच पाता है उसके हिसाब से, है ना। तो देखते हैं कि भक्त के लिए रसोई जो है, स्पेशली जो माता है उनका रसोई जो है मेन जो है क्या है, हथियार है।
लोगों को और अपने हस्बैंड जो जिनके वाइफ हो गए जिनकी शादी हो गई है, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए, उनको जो अपने कब्जे में करने के लिए सबसे मेन हथियार है माताओं का और स्त्रियों का। तो और भगवान को, ठाकुर जी को किस प्रकार का जो है, ठाकुर जी जो है भक्तों के प्रेम और भाव से क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी माध्यम से, कुकिंग के माध्यम से हम भगवान को किस प्रकार और उनके करीब जा सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बताते हैं शास्त्र में, जैसे भक्ति रसमय सिंधु में बताते हैं कि क्या बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण शीलम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा अनुकूल भाव होना चाहिए, हमेशा सेवा की भाव होना चाहिए, उत्तम भक्ति की भाव होना चाहिए, ये सब भाव होना चाहिए। किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करें, मैंने हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, भगवान का जो है शुद्ध भक्ति को क्या करना, प्राप्त करना, है ना। आप स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में जो है आप किसी न किसी प्रकार के आपको कुकिंग करने का सेवा मिलेगा, टेम्पल्स में आएंगे या कहीं भी रहेंगे तो आप लोग को जानना जरूरी है, हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी जो कृष्ण भवन में है, कि प्रसाद क्या होता है, प्रसाद कैसे बनता है, उसका क्या क्लीननेस होना चाहिए, सब चीज के बारे में। तो इसलिए भोजन बनाने का उद्देश्य केवल क्या होना चाहिए, स्वाद नहीं होना चाहिए, क्या है, बल्कि कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को खुश करना, कृष्ण को आनंद प्रदान करना, है ना। भगवान के लिए सबसे अच्छा क्या है, अच्छा चीज को अर्पित करना। जैसे बताते हैं कि अमोघ आपको बताते हैं कि भक्तों को अपना जो है, जब जवान होते हैं तब जो है भक्तों भगवान को क्या करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। भगवान को शरणागति करने का टाइम क्या है, एकदम कौमर एज जो है, एकदम हंसता फूलता टाइम पे। ऐसा नहीं कि पूरा सब खराब हो गया, जैसे एप्पल खराब होने के बाद या बुढ़ापा आ जाने के बाद अर्पित करना जो है, भगवान उस चीज को स्वीकार नहीं करते। पर अगर हाँ, अगर हमारा भाव अच्छा है तो वे भी उस एज में भी भगवान हमको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो हमको सबसे ताजा जैसे रहते हैं तो उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। हर चीज जो है भगवान के लिए जो बेस्ट है उस चीज को क्या करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं भागवत गीता में भी बहुत सारे चीजें आती है थे। भागवत गीता 3.30 में बताए गए, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्त अध्यक्ष चेतसा, कि अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके करो, है ना। जैसे भागवत गीता में भगवान भी बताते हैं, कर्मणावधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। तो जो है, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित करते हुए क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए। उदाहरण जैसे मान के चले, कोई आपके घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट अतिथि आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अतिथि आ रहे हैं, मान के चले बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए लग रहा है कि ये सबसे खास है। इस एग्जाम्पल, जैसे हम भारत में रहते हैं, सपोज मान के चले भारत का पीएम आपके नरेंद्र मोदी जी आपके घर आने वाले हैं, अब किस टाइप का प्रिपेयर करेंगे बताइए। एकदम ध्यान रखें, क्लीननेस सही है। अरे वो तो आप खुद ध्यान नहीं रखो, उनके आने से पहले उनकी टीम आती है। हमारे टेम्पल में अमित शाह आए थे, तो उन्होंने बोला कि हम यही जन्माष्टमी में ही प्रसाद लेंगे टेम्पल में। मोस्टली वो लेते नहीं है, मोदी वगैरह आते हैं सब लेते नहीं, मिलते हैं अपना काम करते चले जाते हैं। पर अमित शाह स्पेशली बोले कि मैं यहाँ प्रसाद लूंगा रात में। तो उसके पूरे लगभग 25-30 टीम आई थी, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था पूरा प्रसाद का। वो पूरा चेकिंग कर रहे हैं, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, एक एक चीज पूरा, मतलब सोचिए वो तो गृह मंत्री है, एक एक चीज उनका पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मसाला कौन सा है, एक एक चीज को देख रहे हैं, वो जांच रहे हैं, परख रहे हैं। और जो चीज उनको लग रहा है कि ये उनको, जैसे सपोज मान लीजिए उनको क्रीम पसंद नहीं है, तो क्रीम, इसमें क्रीम नहीं डलेगा, इस टाइप का पूरा एकदम प्रिपरेशन होता है। सोचिए जैसे पीएम आएगा तो कितना सारा, मतलब उनके लोग आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे तो कितने सारे लोग उनके आएंगे, जो सर्वेंट आएंगे और इसी को चेकिंग करेंगे। ये तो सिर्फ सिंपल एक भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री है। सोचिए भगवान के लिए हमको, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो पूरा सृष्टि के मालिक है, जो सर्वलोक का महेश्वरम है, अगर वो आए तो कैसा तैयारी करना चाहिए उनको। हम मोस्टली, हमको श्रद्धा तो होती है, भगवान है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, पर हम कहीं ना थोड़ा सा श्रद्धा को और दृढ़ श्रद्धा नहीं बना सकते, नहीं बना पाते हैं। मैं बस बेसिकली जब श्रद्धा हमारे दृढ़ हो जाएगा ना एकदम, नहीं जो भी कुकिंग कर रहा हूँ, जो भी बना रहे हैं हम, इवन कोई भी चीज है,
हम भगवान को ऑफर करने के लिए एकदम सोचे भगवान पाते हैं इस चीज को। अभी आगे देखेंगे हम, सीसी में आएगा कि भगवान किस टाइप का भगवान जो अप्रिशिएट करते हैं अपने भक्तों को, वो किस प्रकार का भगवान क्या करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोग को ग्रहण करते हैं। तो स्पेशली जैसे मतलब सपोज माने मतलब जैसे पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहा है, जो भी आ रहे हैं, जब भगवान आए तो हमको कितना तैयारी करना चाहिए, इस चीज के बारे में हमने भी चर्चा किया। और कई बार लगता है कि भगवान ठीक है, दिन भर हम हर चीज को भोग थोड़ी लगा सकते हैं, लगाना भी क्या, भगवान तो हर जगह है, हर जगह प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पे खाएंगे तो यहाँ हृदय में भी भगवान वास करते हैं, कोई नहीं वहीं प्राप्त कर लेंगे, ऐसे टाइप के भी कई बार भक्त लोग सोचते हैं, कई बार मन में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बेसिकली बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो भी भक्त जो है अपने जो है अर्पित करते हैं उनको प्रेम पूर्वक और पूरा एकदम प्रेम से, लव से, केयर और डिवोशन से पूरी तरह से अगर समर्पित करते हैं उनको, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी वो श्लोक को लगा सकते हैं क्या, जो श्लोक मुझे बोला? हाँ जी प्रभु। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्पेशली तारीफ कर रहे हैं, आप इस श्लोक एक पैर के माध्यम से आप देख सकते हैं। चैतन्य चैतन्यमृत 15 मतलब मध्य मध्य जो है, मध्य में 15 अध्याय और 68 to 85। तो प्रभु आप पढ़ भी सकते हैं। जी प्रभु जी। राघव पंडित कहे न बचन सरस, तुम्हारा शुद्ध प्रेम आमी ए तुम्हारा बस। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित से मीठी वाणी में बोले, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, जिसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तो राघव पंडित जो है भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और वो हर चीज जो भी करते थे बहुत ही जांच परख के करते थे। हर एक चीज को चैतन्य महाप्रभु अप्रिशिएट, पर्सनली अप्रिशिएट कर रहे हैं। सोचिए भगवान किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट। जहार कृष्ण सेवार कथा सुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा, सुनो, तुम लोग राघव पंडित द्वारा की गई शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। तो अपने पार्षदों को बोल रहे हैं कि इनसे कुछ सीखो, कैसा सेवा किया जाता है। आगे बढ़े वो। आरद्रव्य रहु सुनो, नारिकेलेर कथा, पांच गंडा करी नारिकेल विकाय तथा। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उसके द्वारा नारियल भेंट किए जाने के बारे में सुनो। एक नारियल 5 गंडे में बिकता है। तो बताते हैं कि जो है एक नारियल 5 घंटे में बिकता है, ये बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली वर्ड्स है। वहां पे उस समय कुछ अमाउंट हुआ करता था, पर भगवान के लिए वो जो है थोड़ा सा ज्यादा महंगा वाला कॉस्ट वाला चीजें लाते थे वो। बाटिते कत शत वृक्ष लक्ष लक्ष फल, तथापि सुने न यथा नारिकेल। यद्यपि उसके पास पहले से सैकड़ों वृक्ष तथा लाखों फल है, किंतु फिर भी वो उस स्थान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है जहाँ मीठा नारियल मिलता हो। तो भगवान के लिए बहुत उत्सुक, जहाँ कहाँ पे ना मीठा नारियल मिलेगा वो ढूंढते रहते थे भगवान को अर्पित करने के लिए। बेसिकली गर्मी के मौसम में और जो भगवान को ठंडी ठंडी नारियल पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए, सोचो आपको मिले तो कितना अच्छा लगेगा। आगे प्रभु। एको एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पण, 10 क्रोश हेते आनाय करिय यतन। वो 20 मील दूर स्थान से भी नारियल को अत्यंत पूर्वक लाता है और हर नारियल के लिए 4 पण चुकाता है। मतलब मान के चलिए वो जो 20 मील मतलब लगभग 30 किलोमीटर दूर वहां जाते हैं नारियल लेने के लिए पैदल। उस समय कुछ नहीं होता था, होता भी होगा तो बैलगाड़ी भी होगा करता था। तो सोचो 30 किलोमीटर दूर भगवान को अर्पित करने के लिए क्या ले जा रहे हैं, वो नारियल लेने जा रहे हैं, और 4 पाड़ चुकाते, एक्स्ट्रा चुकाते थे। मतलब नहीं मुझे यही नारियल चाहिए, इसी पेड़ का मीठा नारियल चाहिए, और ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे राजा के लिए, मेरे महाराजा के लिए, मेरे भगवान के लिए। यस। प्रतिदिन 5-7 फल छलाइया, सुशीतल करिते राखे, चले तू बाइया।
प्रतिदिन 5-7 नारियल छीलकर उन्हें शीतल बनाए रखने के लिए जल के भीतर रखा जाता है। तो देखते हैं पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था, पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था। मुझे याद है जब हम बचपन में बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब हम अपने जो है नानी या दादी के यहाँ जाते थे गाँव में, तो वहां पे फ्रिज नहीं हुआ करता था। तो हम जैसे उस समय जो है क्या, जैसे वाटरमेलन वगैरह या कुछ मैंगो वगैरह आते तो हम क्या करते थे, सुबह जैसे आता सुबह हम पानी में डाल के उसको रखते थे ताकि दोपहर में थोड़ा ठंडा हो जाए, या कूलर के पानी में डाल देते थे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और फिर हम उसको दोपहर में लेते थे। देखो ये भगवान के लिए वैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नारियल को पूरा छील के अच्छे से ठंडा पानी में डाल के रख रहे हैं, और ताकि उसको भगवान को ऑफर करें। दूसरी ये है कि इसमें जो क्लीनिनेस भी रहेगी, जो भी गंदगी है वो पानी से क्या होगा, माध्यम से निकल जाएगा, और वो शुद्ध हो जाएगा नारियल, और ठंडी भी रहेगी भगवान के लिए। यस नेक्स्ट। भोगेर समय पुनः छूली संस्कारी कृष्ण समर्पण करे मुख छिद्र करी। भोग लगाते समय नारियलों को फिर से छीला जाता है और साफ किया जाता है। उनमें ऊपर से छेद करने के बाद उन्हें कृष्ण को अर्पित किया जाता है। तो देखते हैं कि जो है पहले एक बार छील रहे हैं, एक बार छील के ठंडा कर रहे हैं ताकि जो है पानी का ठंडाई जो है अंदर तक जाए, फिर उसके दोबारा फिर छील रहे हैं ताकि जो है पूरी तरह से वो जो है छोटा हो जाए, और उसमें के जो भी गंदगी है वो निकल जाए, अब भगवान को फिर हम क्या अर्पित कर सकें। यस। कृष्ण से नारिकेल जल पान करी कभु शून्य फल राखे न कभु जल भरी। इन नारियलों का जल कृष्ण पीते हैं और कभी कभी नारियलों का जल निकालकर उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। कभी कभी इन नारियलों में जल भरा रहता है। देखते हैं कृष्णा जो है कई बार जो है क्या करते हैं, नारियल का पानी पी जाते हैं, बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को। तो इस चीज पे हमको श्रद्धा होना चाहिए, इस वर्ड्स को हमको क्या करना चाहिए, कैप्चर कर लेना चाहिए कि कृष्णा जो है हमारे जो भी हम ऑफर करते हैं उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो है क्या करते हैं, कई बार जो है कृष्णा जो है चलो ठीक है आप भी थोड़ा सा पी लेता हूँ, पीते हैं, इतना तो है पीते हैं। या भगवान, भगवान तो सभी इंद्रियों से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। आंख से पी सकते हैं, नाक से पी सकते हैं, मुंह से पी कर सकते हैं, कान से पी सकते हैं, हाथ से पी सकते हैं, सब जगह से पी सकते हैं, नो डाउट। पर यहाँ पे देखते हैं कि पार्टिकुलर भगवान क्या कर रहे हैं, नारियल पानी ग्रहण कर रहे हैं, ठंडी ठंडी नारियल पानी। आगे जल शून्य फल देखी पंडित हरसित फल भांगी सस्य करे पात्र पूरित। जब राघव पंडित देखता है कि नारियलों का जल पी लिया गया है तो वह अत्यंत प्रसन्न होता है। तब वह नारियल तोड़कर गरी निकालता और उसके उस किसी अन्य थाल पर रख देता है। तो जैसे भगवान नारियल का पानी पीते हैं, उसके बाद सोचती है अरे तो पानी भगवान ने पिया है, तो वो क्या करते थे, नारियल में जो होता था ना, नारियल का टुकड़ा, गरी बोलते हैं पंजाब होते हैं, बिहार क्या बोलते हैं बंगाली में, वो जो नारियल का जो टुकड़ा होता है, नारियल का जो होता है, उसको क्या करते थे, वो रख लेते थे और उसको प्राप्त करते थे, पाते थे उसको। तो भगवान को वो जो प्रेम मिलता है, वो भगवान को वो नारियल नहीं पा रहे हैं, भगवान का प्रेम को साक्षात क्या कर रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के भाव को ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट। सस्य समर्पण करी बाहिरे ध्यान सस्य खाइया कृष्ण करे शून्य भजन। गरी चढ़ाने के बाद वह मंदिर द्वार के बाहर ध्यान करता है। इस बीच भगवान कृष्ण सारी गरी खाकर थाल को रिक्त छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं, गरी चढ़ाने के बाद वह मंदिर द्वार के बाहर ध्यान करता है, इस बीच भगवान कृष्ण सारी गरी खाकर थाल को रिक्त कर देते हैं। वो बता रहे हैं कि कई बार जो है वो जो है उनको ही ऑफर कर देते थे, जैसे नारियल पानी पी लिए तो भगवान क्या है, नारियल का जो है भक्ति के भरोसे होते हैं, तो वो उसको छील के जो है उसमें से जो गरी होता है, जो नारियल होता है, उसको भी रख देते थे ऑफर करने के लिए। तो कई बार भगवान उसको ग्रहण कर लेते थे, जब नहीं करते थे तो खुद फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। ओके नेक्स्ट। प्रभु सस्य खाइया पुनः पात्र भरे सांसे श्रद्धा बाड़े पंडिते रे प्रेम सिंधु भासे। कभी कभी गरी खाने के बाद कृष्ण थाल को नई गरी से भर देते हैं। इस तरह राघव पंडित की श्रद्धा बढ़ती जाती है और वह प्रेम के सागर में तैरता है। तो आप सबको प्रेम के सागर में तैरना है ना,
भक्ति के प्रेम के सागर में तैरना है तो भगवान को भोग लगाइए, दिल खोल के अच्छी चीजें, जितनी अच्छी अच्छी क्वांटिटी मतलब क्वालिटी मिल सके, जो फर्स्ट चीज आए उसको क्या करे, भगवान को भोग लगाइए। कोई भी सीजन में कोई भी चीजें आ रही हैं, पहले भगवान को भोग लगाइए और अच्छे से धो के। और सबसे अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि टमाटर का किलो, जैसे एक टमाटर किलो 200 रुपया है, 150 रुपया है, और एक 50 रुपया है, तो 50 रुपये चलो ठीक है भगवान को भोग लगाना, नहीं नहीं, एकदम हाई स्टैंडर्ड। एक जगन्नाथपुरी में जो है, एक भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे, वो डेली भगवान जगन्नाथ जी को क्या करते थे, भोग लगाते थे। तो क्या हुआ, वो कुछ, और बहुत गरीब थे वो, इतना भी अमीर नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो जाते थे, मार्केट जाते थे, तो एक बार कटहल का सीजन आया था, कटहल का सीजन था, हाँ, तो नया नया एकदम आया था। तो वो एक दुकान में गए, उसी समय राजा के जो है सर्वेंट भी आए थे लेने के लिए, तो लिमिटेड था, कटहल लिमिटेड था। तो अब इसने पहले जो है डिवोटी है, जो भक्त है भगवान को, उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि मुझे ये चीज दे दो, कितने का है, बोले हाँ ठीक है दे दो। उसी टाइम राजा का सर्वेंट आ गया, बोले ये राजा के लिए ले जाएगा, बोले ये, तो ये ठाकुर जी के लिए जाएगा हमारे, बोले नहीं नहीं हमारे राजा के लिए जाएगा। तो राजा का सर्वेंट बोलने लगा इससे ज्यादा डबल अमाउंट ले लो। तो भगवान के भक्त बोले इसका ट्रिपल अमाउंट लो और मुझे दो, मैं पहले आया हूँ। नहीं, इसका 4 टाइम ज्यादा ले लो। सर्वेंट बोलता है 5 गुना ज्यादा दूंगा। राजा का नौकर बोलता है 10 गुना ज्यादा दूंगा इसका। बोलते 11 गुना ज्यादा दूंगा इसका अमाउंट। अब ऐसा फिर राजा का नौकर सोचने लगे, यार अगर इतने में लेके गया तो राजा तो मुझे बहुत डांटेंगे, वैसे रेट तो कम चल रहा है पर इतने में ले जाऊंगा। बोले ठीक है इनको ही दे दो। गरीब व्यक्ति था, कुछ नहीं था, वो घर गया और घर से फिर किसी से लोन लिया, किसी से अमाउंट उधार में लिया, और ला के भगवान के लिए उस फल को क्या किए, लेके गए। तो भगवान के लिए हमको, जो भगवान के लिए हमारा मतलब एकदम बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट, किसी चीज नो कम्प्रोमाइज, क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज, एकदम प्योर। क्योंकि भगवान सृष्टि के स्वामी, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, पर क्या कर रहे हैं, हमारे भाव के लिए, हमारे लव के लिए, हमारे प्रेम के लिए क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रभु। एक दिन फल 10 संस्कार करिया, भोग लगाइते सेवक आइला लाइया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए लगभग 10 छिले हुए नारियल लाया। तो क्या करते हैं, जो राघव पंडित ऐसे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, बहुत अच्छे फैमिली थे, नौकर चाकर रहते थे उनके घर में, और बहुत शुद्ध भक्ति को पूरा फॉलो करते थे। तो वो नौकर लोग को बोलते थे कि आप छीलो उलो भैया, ये सब करो अच्छे से, भगवान को भोग लगाएंगे। तो पूरा छील उल के नौकर उनके लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए। अवसर नाही होए विलंब होइल, फल पात्र होते सेवक द्वारे तो रहिल। जब नारियल लाए गए उस समय उन नारियलों को चढ़ाने के लिए समय ना था, क्योंकि पहले ही काफी विलंब हो चुका था। अतः वह नौकर नारियलों के पात्रों को पकड़े हुए दरवाजे पर ही खड़ा रहा। तो जब नारियल को लेके आए उस समय अल्टर आई थिंक थोड़ा लेट हो गया, तो अल्टर बंद हो गया, तो वो देखता रहा वही दरवाजे पे खड़े खड़े कि कब अल्टर खुलेगा तो भोग लगेगा। नेक्स्ट को। द्वारेर ऊपर भीते तोह हाथ दिल, से हाथे फल छोड़िल पंडित देखिल। राघव पंडित ने देखा कि उस नौकर ने दरवाजे के ऊपर की छत छत छुई है और उसी हाथ से नारियलों को छुआ है। तो दिखना कितना मतलब एकदम क्लीननेस को लेके, यहाँ पे क्लीननेस देख सकते हैं कि उसने क्या, एक हाथ में नारियल पकड़ा हुआ है, देखिए एक हाथ में ऐसे दरवाजे को पकड़ा हुआ है, दरवाजे से वो फिर उसके फिर नारियल को भी पकड़ रहा है। नेक्स्ट है वो, नेक्स्ट में क्लियर होगा। पंडित कहे द्वारे लोक करे गतायते गतायते, तार पद धूलि उड़ी लागे ऊपर भीते। तब राघव पंडित ने कहा, लोग इस दरवाजे से लगातार आते जाते रहते हैं, उनके पैरों की धूल उड़कर छत को छूती है। क्या क्लीननेस, एकदम देख सकते कितना एकदम एक एक चीज को देख रहे हैं।
ऐसा हमको करना चाहिए भगवान का सेवा। जनरली हम जब भोग लेके आते हैं लिफ्ट से भगवान को भोग लगाने के लिए, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से वो कवर्ड होता है, उसमें क्या कहते कपड़े से पूरा ढका रहता है। और उसके बाद आते हैं तो फिर उसके बाद लेके जाते हैं, फिर उसके बाद खोलते हैं तो उसमें कोई टच नहीं होता। और टच भी करते तो एक हाथ से करते, एक हाथ में पकड़े रहते हैं, देर रखते हैं, उसके बाद हाथ धो के फिर आके उसको फिर हम जो है शुद्ध करते हैं। तो ये कितना मतलब वह एक एक चीज को बता रहे हैं राघव पंडित की, कैसे हमको केयर करना चाहिए भगवान को भोग लगाने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट। तेई भीते हाथों दिया फल परशिला कृष्ण योग्य नहे फल अपवित्र हेला। तुमने दरवाजे के ऊपर की छत छूकर नारियलों का स्पर्श किया है। अब ये कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रह गए क्योंकि ये दूषित हो गया है। तो कितना मतलब ध्यान रख रहा है सफाई का ना, सफाई कितना ध्यान रख रहा है कि तुमने टच बस कर दिया उसके माध्यम से क्या हो गया, अब ये दूषित हो गया, अब दूसरा नारियल लेके आओ, ये नारियल नहीं चलेगा। दूसरा नारियल लेने के लिए कहाँ गए पता है, वो फिर वो 20 माइल दूर गए लेने के लिए, या एक्स्ट्रा भी रखा होगा, तो फिर उसको लाके फिर भगवान को नया नारियल चढ़ाया उसको। नेक्स्ट बताएंगे फेंक दो ऐसे बोलेंगे। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोल रहे हैं, बहुत कठोर शब्द बोल रहे हैं। जी प्रभु। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि राघव पंडित कोई ऐसे वैसे सिरफिरे मनुष्य नहीं थे जिन्हें सफाई की धुन सवार थी। वे संसारी व्यक्ति नहीं थे। निम्न चेतना होने पर जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक मान लेता है तो वह कौम इज्जत ही कहलाता है। राघव पंडित कृष्ण के सनातन दास थे और वे जितनी वस्तुएं देखता थे वे सब भगवान की सेवा से संबंधित होती थी। वे हमेशा इसी दिव्य विचार में डूबे रहते थे कि वह हर वस्तु को किस तरह कृष्ण की सेवा में लगाए। कभी कभी कुछ नौसिखिए तथा निम्न स्तर के भक्त भौतिक शुद्धि और अशुद्धि के धरातल पर राघव पंडित का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ऐसे अनुकरण से काम चलाने वाला नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत अंतलीला 4.174 में कहा गया है, भद्र भद्र वस्तु ज्ञान नाहिक प्रकृति। दिव्य धरातल पर ना तो कुछ उच्च है, ना निम्न, ना ही शुद्ध है, ना अशुद्ध। भौतिक धरातल पर अच्छे तथा बुरे में अंतर किया जाता है, किंतु आध्यात्मिक धरातल पर हर वस्तु समान गुण वाली होती है। द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। भौतिक जगत में अच्छे और बुरे का विचार मानसिक तर्क ही है, अतएव यह कहना कि यह अच्छा है और यह बुरा है, यह सब फूल है। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 4.1। बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि ये सब जो क्लीनिनेस बता रहे हैं राघव पंडित, वो कोई जो है ऐसे कोई सरफिरा नहीं है, वो सिद्धांत को बता रहे हैं कि किस टाइप का जो है हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लास्ट में बता रहे हैं कि जो है प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिल प्रभुपाद कि जो है इस भौतिक संसार में सारे चीज जो है कंटरमिनेटेड हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है, पर आध्यात्मिक में सारे चीजें जो है सारे प्योर होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप हो। एतो बोली फल फैले प्राचीर लंग गिया एछे पवित्र प्रेम सेवा जगत्य जनिया। राघव पंडित की सेवा ऐसी थी, उन्होंने उन नारियलों को नहीं लिया अपितु उन्हें दीवार से बाहर फेंक दिया। उनकी यह सेवा अनन्य प्रेम पर आश्रित है और यह सारे जगत को जीतने वाली। बता रहे कि राघव पंडित तो नारियल को फेंक दिया, भैया कंटेमिनेट हो गया है, ये नहीं चलने वाला। हम क्या होता, हम अगर होते तो ठीक है यार, चलो ठीक है धो के ले आओ, फिर करना है ना कृष्णा के लिए प्योर प्योर गाय का घी, प्योर वेजिटेबल्स, प्योर पल्सेस, प्योर ग्रोसरी, सारे चीज प्योर होना चाहिए, मसाला प्योर। क्योंकि हम भाई ऐसे वैसे लोग को थोड़ी ऑफर करने जा रहे हैं, कृष्ण को ऑफर करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। तबे आर नारिकेल संस्कार कराइल परम पवित्र करी भोग लगाइल। इसके बाद राघव पंडित ने दूसरे नारियल मंगवाए, उन्हें साफ कराया और छिलवाया और
बड़ी ही सावधानी से अर्च विग्रह को खाने के लिए अर्पित किया। तो बता रहे कि अर्चा विग्रह जो है, अर्चा विग्रह कोई मूर्ति नहीं है, कोई जो है काष्ठ की जो है मूर्ति नहीं है, या लकड़ी की मूर्ति नहीं है, या कोई इस प्रकार का नहीं है। बता रहे हैं अर्चा विग्रह साक्षात ब्रजनंदन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नेक्स्ट आगे कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो अर्चा विग्रह है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हम सबको जो भी ऑफर करते हैं पूरा ध्यान पूर्वक और पूरा सावधानी से पूरा केयर करके हमको करना चाहिए, तब जाके क्या करें, भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। ओके, थैंक यू बहुत सुनील भाई। अब नेक्स्ट आते हैं हम। तो ये हुई क्या हुई, ये जो है स्टैंडर्ड है एक भगवान को कैसा हम चीजों को अर्पित करना चाहिए उसका, है ना। और सेकंड आता है किचन के स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कि ये रसोई है वो किनकी रसोई है, मेरी तेरी इसकी उसकी नहीं। रसोई जो होती है राधा रानी की होती है, या सीता मैया की रसोई होती है। देखना आप अयोध्या जाएंगे तो सीता की रसोई लिखा रहता है, आप जगन्नाथपुर जाएंगे जगन्नाथ किचन लिखा रहता है, बरसाना जाएंगे वृंदावन जाएंगे तो राधा रानी का किचन लिखा रहता है। तो किचन जो है किनका है, हमारी जो है राधा रानी का है, जगन्नाथ जी का है, तो इनका किचन होता है। सोचिए भगवान किचन को कैसा आप मेंटेन करके रखेंगे। तो इस कारण में किचन को सेवा का स्थान माना जाता है बेसिकली। जो भी किचन में अगर कोई सेवा कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो सेवा नहीं है, हर एक व्यक्ति इसको है बहुत इंपॉर्टेंट, इवन जो झाड़ू लगा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए जो भगवान की कुकिंग कर रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ना। इवन ये तो टेम्पल का एक स्टैंडर्ड है, घर पे भी रहे तो हम थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमको कम कृष्णा और जो भी हमारे आराध्य देव उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्णा के मतलब जो भी है इनकी जो है राधा रानी की रसोई है, उनको हमको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए, अनुशासन से रखना चाहिए, चीजों को शांतिपूर्वक रखना चाहिए, और हमेशा कृष्णा के स्मरण करते हुए कि इसमें कृष्ण ने क्या किया है, भोग प्राप्त किया है, ये जो बना रही हूँ कृष्णा के लिए है, ये जो बर्तन है वो कृष्णा के लिए है, ये कृष्णा का बर्तन है। हर चीज ऐसा बोल के हमको करना चाहिए, ऐसा नहीं काम हो गया चलो फेंक दो इसको, टम 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 नहीं। इसको हमेशा जितना हम प्यार से ध्यान पूर्वक करेंगे, जितना ध्यान पूर्वक रहते हुए हम सेवा करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो है हमको उस चीज का स्वीकृति मिलेगी। और ये भी नहीं सोचे कभी कि मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, है ना, मैं कृष्ण के लिए सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। तो ये हुआ स्टैंडर्ड, जो किचन क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि पूरा क्लीनिनेस होना चाहिए, एकदम साफ सफाई से। आगे और हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, क्लीनिनेस, शुद्धता और पवित्रता। शुद्धता और पवित्रता में क्या आता है, भक्ति रसम सिंधु में देखते हैं हम, सर्वपादे विनिर्मुक्तम तत्परेतन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब जीव सभी भौतिक उपाधियों को से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह शुद्ध हो जाता है, और वह वही शुद्ध भक्ति क्या करते हैं, कहलाती है। तो हमारी मेन इंद्रियों का है, हम जो भी सेवा कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, भगवान को, हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो क्या जप कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, प्रसादम पढ़ रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इवन कोई भी प्रकार का सेवा कर रहे हैं तो भगवान के सेवा में इंद्रियों को लगा रहे हैं। तो क्या कुकिंग करें तो भगवान के सेवा में इंद्रियों को नहीं लगा रहे हैं, उसमें भी लगा रहे हैं इंद्रियों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम जो भगवान के सेवा में इंद्रियों को लगा रहे हैं, तो ये इंद्रिय एक न एक दिन क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, कई सारे ऐसे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, स्पेशली जो है गोविंद दासी करके एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी भी थे, और कुकिंग भी चेक करते थे प्रभुपाद जी का, कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, वो चेक करते थे। तो वो बहुत एक्सपर्ट थे कुक में। उससे पहले देखते हैं कि जब वो हिप्पीज थे और जब मूवमेंट में नहीं आए थे, तब वो जो है सब कुकिंग वगैरह नहीं करते, सब बाहर जाके खाते थे, बाहर जाके पीते, सब चीज करते थे। पर कृष्ण भावित में आने मात्र से क्या करते, स्टैंडर्ड को फॉलो लग जाते। क्यों? क्योंकि हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है ना। तो इसको समझने की बात है कि हमारी इंद्रिया, हमारा शरीर जो भी है, हमारे घर, हमारी रसोई, ये सब क्या है, सेवा की वस्तुएं हैं, और सब कृष्ण के सेवा में जब लगाते हैं, तो इसलिए अपनी भक्ति और सेवा में हम क्या कर सकते हैं, शुद्धता ला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, श्रील रूप गोस्वामी को कोट करते थे। श्रील रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, भक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, है ना।
तो हम कुकिंग करेंगे भी सेवा में लग सकती है। किसी भी प्रकार का अगर भगवान के लिए सेवा, अगर रीडिंग करेंगे तो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा रहे हैं। क्यों? हम चाह रहे हैं कि हम जो है शुद्ध हों। तो भगवान के सेवा में शुचिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिनेस। तो कैसे हमको जो है कुकिंग करना चाहिए, इस बारे में आज देख सकते हैं कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो है सबसे पहले हमको स्नान करना चाहिए। क्लीनिनेस मतलब स्नान। भगवान के किचन में जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए? स्नान करके जाना चाहिए। तब जाके हमको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। साफ वस्त्र पहनना चाहिए, क्लीन होना चाहिए सब। ऐसा नहीं कि जो रात में पहने उसी को पहन के हम किचन में घुस गए। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। साफ हाथों से हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए। बताते हैं कि जब यूरिन करने जाते हैं तब भी मुंह को 3 बार धोना चाहिए, पैर को धोना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए विष्णु विष्णु करके। अगर ऐसे करते हैं तो हम क्या, हमारे अंदर सतोगुण का हमारा क्या करेगा? वास करेंगे। तो क्लीनिनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन कुकिंग करने में या हम किसी भी हमारे लाइफ में जब देखते हैं तो हम जो है ना। तो रसोई को पूरा साफ रहना चाहिए। जिस प्रकार जो है सोचना चाहिए कि रसोई हमारा नहीं है, ये राधा रानी का साक्षात रसोई है। और जूठा चीजें जो है वहां पे नहीं होना चाहिए, वो आगे हम चर्चा करेंगे। भगवान के लिए हर वस्तु जो है ध्यान पूर्वक बनाना चाहिए, लापरवाही से नहीं। किसी चीज में नमक डल गया, किसी चीज में क्या डल गया, मिर्ची ज्यादा डल गया, सब चीज को देखते हुए जो क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। बर्तन का भी स्टैंडर्ड होता है। भगवान की सेवा के लिए जो बर्तन जो अलग होती है, उस बर्तन को हमारे बर्तन में क्या करना चाहिए? यूज नहीं करना चाहिए, है ना। भोग भोग जो है परसने का जो है, भगवान को जो है भोग निकालने के लिए बर्तन अलग होती है, हमारे लिए निकालने के लिए बर्तन अलग होती है। सब चीजें बर्तन जो है आगे भी हम देखेंगे, स्टैंडर्ड्स के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब थे वो थे तो महाप्रभु जो है महाप्रसाद को बहुत सम्मान करते थे, एक दाना भी नहीं गिरने देते थे, है ना। और जब भी जो है प्रसाद लेकर आते थे, कार भी हमने चर्चा किया था कि जो है जब भी प्रसाद लेकर आते थे उनके भक्त तुरंत प्रणाम करते थे। इस प्रकार जो भी किचन में प्रसाद भोग बनता है और जब प्रसाद बन के आता है तो हमको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसको क्या है? कृष्ण ने स्वीकार किया है ना। तो भगवान की सेवा में जो है छोटी बात भी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। छोटी सेवा भी करते हैं, जैसे भगवान के लिए हम जो है क्या नाम है, जैसे हम भगवान के लिए एक नींबू का पानी भी बना रहे हैं, तो वो सेवा हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। नारियल का पानी तो दूर 30-20 मील दूर लेने जाना हमारी बस की नहीं है। हम तो बाजू में मार्केट में जाके ले आए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहे हैं, मुझे पता नहीं, है ना। तो हमको ध्यान रखना चाहिए। और भगवान के बर्तन में जो है बहुत स्टैंडर्ड होता है, हम आगे भी चर्चा करेंगे इस पे, है ना। तो अब नेक्स्ट है जो भगवान के बर्तन, हमारे बर्तन का स्टैंडर्ड। पहले हो गया भगवान का बर्तन जो है कैसा होना चाहिए, अब उनमें और हमारे में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो कृष्ण के रसोई को साधारण रसोई नहीं समझना चाहिए। कृष्ण के लिए कुकिंग कर रहे हैं, है ना, या भगवान की सेवा का स्थान, इसलिए रसोई की हर वस्तु के लिए भाव से रखना चाहिए, गुस्से से नहीं। कभी कभी घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? अरे यार बताओ, बर्तन फेंक के मार देते हैं, है ना। भौतिक संसार में रहते थे यही करते थे। और अभी हम आध्यात्मिक हो गए तो हमको चीजों को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का बर्तन अलग है, हमारा बर्तन अलग है। बर्तन से नहीं मारना है, मारना है तो मोबाइल फेंक के मारो ताकि मोबाइल टूटे और फिर भक्ति में आगे बढ़े हम, है ना। तो मोबाइल फेंक में नहीं फेंकना, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। तो भगवान के भोग बनाने, रखने और परोसने वाले बर्तन अलग और विशेष रूप से साफ रखने चाहिए। उनके बताते हैं कि नेक्स्ट हम अभी चर्चा करें, उनके लिए सिंक जो होता है वो हमको क्या करना चाहिए? अलग रखना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? एक टब में अलग से उनका धोना चाहिए हमको, और धो के उसको क्या करना चाहिए? कैरी करना चाहिए। सामान्य उपयोगों के जो बर्तन है और भगवान की सेवा के बर्तनों में काफी अंतर होना चाहिए, कि उसमें नोट भी कर लेना चाहिए कई बार कि ये जो है, जब हम बर्तन लेते हैं तो लिखवा देना चाहिए कि राधा रानी के बर्तन है, ये हमारा बर्तन है, इनका बर्तन है, ऐसे करके, ताकि उस चीज में हमारा क्या हो। कभी कभी हम जो है उस चीज में क्या होता है, हम मिस कर जाते हैं, उनका बर्तन मिक्स हो जाता है, तो फिर क्या हो गया, हम अपना जो है उच्चिष्ट भगवान को खिला नहीं सकते ना। हम इतना जो है हमारे में भाव नहीं है ना, हम माधुर्य रस में सेवा नहीं कर रहे हैं। हम किस में रस में सेवा कर रहे हैं? दास रूप में। दास 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 अनुदास। वो ब्रजवासी कर सकते हैं जो है अपने उच्छिष्ट दूसरे को खिला दिए, कृष्णा को खिलाती है, तो वो ब्रजवासी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना। तो ध्यान रखना है। बर्तन धोते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि सेवा का पात्रों का अनादर ना हो। इस टाइप प्रेम से बहुत धोना चाहिए कि भगवान के लिए धो रहे हैं, भगवान का बर्तन है ना। बर्तन रखने की जगह साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। रखने की जगह भी साफ होना चाहिए, पहले साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, देन उसके बाद रखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि कृष्ण की सेवा में सफाई और व्यवस्था पर जोर देते थे प्रभुपाद जी हमेशा। कई सारे ऐसे पास टाइम हम प्रभुपाद लीलामृत में
देखेंगे कई सारे उनके डिसाइपल क्या करते थे कि गलतियां करते थे, पर प्रभुपाद जी उनको क्या करते थे, करेक्ट करते थे। तो शुरुआती दिनों में काफी सारे भक्त जो सेवा करते थे तो उनको ईपीएस थे, ज्यादा उनको आइडिया नहीं था। प्रभुपाद जी एक एक चीज को सिखाते थे कि कृष्णा का बर्तन है, इसको ऐसे करो, ये हमारा बर्तन, इसको ऐसे करो, ऐसा करके एक एक चीज सिखाते थे। तो कभी कभी भक्तों में छोटी मोटी लापरवाही हो जाती है। कई सारे भक्तों का जैसे कई सारे टेम्पल्स में अगर कुछ ऐसे गलतियां होती हैं कि कुछ ऐसा कर दिया तो उनको पनिशमेंट भी मिलता है। कुछ महीने के लिए उनको जो पनिशमेंट नहीं दिया जाता है कि आपने ऐसा कैसा कर लिया। तो कई बार हमसे अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप को अपने को क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए कि चलो आज एक टाइम तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा, तुमने गलती किया है। तब जाके हम सुधरेंगे ना, तब जाके थोड़ा सीरियस रहेंगे। जितना सीरियस होंगे उतना क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भगवान की सेवा में छोटी छोटी चीजों को हमको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और रसोई में जो है स्पेशली, है ना, बर्तन की शुद्धता को लेके, या सबको लेके, हिस्सा को लेके साफी हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान की क्या करते हैं, वस्तुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, सम्मान से रखा जाता है ना। उसी प्रकार जो रसोई को भी क्या समझना चाहिए, भगवान का ही मंदिर के समान हमको क्या करना चाहिए, क्लीन एंड नीट रखना चाहिए, सम्मान के साथ। उससे क्या होगा, हमारा भक्ति में हम विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, ग्रोसरी और सामग्री की क्वालिटी कैसे होना चाहिए। कई बार लगता है कि ग्रोसरी तो यार कुछ भी ले आओ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खिलाओ खाओ, तो ऐसा नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ग्रोसरी के पीछे, है ना। तो भगवान के लिए बेसिकली हम जो भी ग्रोसरी लाते हैं वो हमारे लिए बाद में होता है, पहले भगवान के लिए होता है। जो भी हम ग्रोसरी ला रहे हैं, जो भी चीजें हम जो है परचेस करके ला रहे हैं, वो सब भगवान को ऑफर करना चाहिए। इवन कपड़ा भी लाते हैं, भगवान को ऑफर करना चाहिए, देन उसके बाद हमको चीज को धारण करना चाहिए। तो हर चीज भगवान के लिए होना चाहिए कल हमारे लिए। हम भक्ति में है ना, तो भक्ति ताजा सामग्री को लाएं। जैसे हम ऐसा नहीं कि कुछ चीज ले आए उसको फ्रिज में डाल दिए फिर बना रहे हैं। कोशिश करें कि ताजा चीजों को लाए। अभी तो कलयुग इतना बढ़ रहा है तो कि चीजें लोग 3 दिन 4 दिन का सब्जी ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ज्यादा कोशिश करें कि जैसे फ्रेश चीजें आए तो उसको क्या करें, भगवान के सेवा में लाएं। हाँ, मशरूम, हमारे इस्कॉन में मशरूम वगैरह हम भगवान को भोग नहीं लगाते, न मसूर का दाल भोग नहीं लगाते, न टी एंड कॉफी, ये सब हम भोग नहीं लगाते भगवान को। नॉन वेजिटेरियन और ऑनियन गार्लिक तो दूर की बात है, ये सब चीजें हम भोग नहीं लगाते भगवान को। अगर आपको चाय पीने के शौकीन है तो हर्बल टी पी सकते हैं, हर्बल कॉफी पी सकते हैं। बनाइए, भगवान को भोग लगाए, फिर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छी गुणवत्ता की जो है हमको क्या करना चाहिए, ग्रोसरी खरीद कर लेना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। शुद्ध वस्तु जैसे घी शुद्ध होना चाहिए। कलयुग में तो वैसे शुद्ध नहीं है, पर कोशिश करना चाहिए कि भगवान के लिए एटलीस्ट जो है थोड़ा सा शुद्धता से करें। और एकादशी में कुछ ग्रेन का होता है, जैसे हम ग्रेन लेते नहीं एकादशी में, ना पल्स लेते हैं, और दाल वगैरह जितने भी ये सब दाल वगैरह नहीं लेते, और किसी प्रकार का ग्रेन नहीं लेते। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का सामान जो है हमको क्या करना चाहिए, घर पे अलग रखना चाहिए, और नॉन एकादशी का हमको ग्रोसरी अलग रखना चाहिए। एक में रखेंगे तो क्या हो सकता है, गलती हो सकती है कभी, है ना। मसालों भी जो है एकादशी का मसाला हमारा अलग होना चाहिए, और नॉन एकादशी का मसाला हमारा अलग होना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे हम तो क्या होगा, बहुत जल्दी हम जो है चीजों को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और बहुत जल्दी हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना। भाव ये होना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो भी खरीद रहे हैं, जो भी परचेस कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा सोच के अगर करें तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, हम जो है भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम किसी भी व्यक्ति को जो है मतलब ध्यान देना चाहिए कि खराब वस्तु ना आ जाए, खराब वस्तु को कृष्ण को ना अर्पित करें। भगवान तो ऐसे भाव को ग्रहण करते हैं, पर हाँ, हमको जो है क्वालिटी में भी हमको क्या करना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे हमको हमेशा याद रखना चाहिए, राघव पंडित क्या क्वालिटी, अरे नारियल लेने के लिए 20 माइल दूर जा रहे हैं, तो सोचिए ग्रोसरी में क्या वो रखते होंगे, क्या एकदम प्योर प्योर प्योर। अरे भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोक जो जितने पे भी सुने आप 65 68 से 85 तक, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ये प्रभु जी बोल रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उनको, उनके पार्षदों को, कि देखो क्या क्वालिटी है, क्या इसका एकदम स्टैंडर्ड है, क्या भाव है इसका। तो इसको हमेशा हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का चयन। न्यू सीजन में जैसे मैंने बताया था कि नए ताजगी चीजें आती हैं तो भगवान को हमको अर्पित करना चाहिए। जैसे मैंगो हो गया,
फ्रेश मैंगो आया तुरंत भगवान को अर्पित करो, फ्रेश जामुन आया भगवान को अर्पित करो, फ्रेश लीची आया भगवान को अर्पित करो। जो भी नई चीजें आती हैं सीजनल वाइज भगवान को क्या करना चाहिए, हमको अर्पित करना चाहिए, चाहे वेजिटेबल्स ही क्यों ना हो, केवल वेजिटेबल्स अलग अलग आते हैं सीजन वाइज, हर चीज भगवान के लिए होना चाहिए, अपनी लेनी। मसाला जैसे मैंने पहले बताया, प्याज लहसुन वगैरह चीजें हमको जो है क्या करना चाहिए, अलग देखना चाहिए। मसाला में प्याज लहसुन अनियन गार्लिक तो नहीं है। हो सके तो घर पे हमको मसाला बनाना चाहिए, है ना, घर पे, या कोई ऐसा दुकान होता है कई सारे जहाँ पे मसाला होम मेक होता है, वो मतलब होम मेक बनाते हैं मसाला। तो उस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि मसाला में जो है, बेसिकली अगर हम MDH ले रहे हैं उसमें भी कई कई चीज़ों में आता है मसाला में जो है ऑनियन गार्लिक होता है। पर अगर हम अगर देखेंगे जो है, अगर चेक चेक करेंगे कि MDH में भी कई सारे जो है जिसमें ऑनियन गार्लिक नहीं होता, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। पर हाँ, अगर कोशिश करें कि हम जो है क्या करें, घर से अगर मसाला बना पाए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अब भगवान के लिए कर रहे हैं तो चीजें जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। घर पे मसाला बनाए तो और बेस्ट है। अब वैष्णव भोजन का उद्देश्य केवल स्वाद नहीं है, चेतना की शुद्धता होती है। हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, जो प्रसाद प्राप्त करते हैं हम भगवान से जो आता है, वो हमारा जो है क्या करता है, चेतना को शुद्ध करता है। भोजन मन को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। जैसे कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जब हम चीजों को फॉलो करेंगे, जितना सत्व गुण चीजों को फॉलो करेंगे, उतना जगह भक्ति में हम क्या करेंगे, उड़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो सात्विक भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे शांति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आध्यात्मिक उन्नति में हम क्या होता है, सहायक होता है। रजो और तमोगुण का जितना चीजें हम लेंगे, तो उतना ज्यादा हम क्या भक्ति में गिर सकते हैं। तो भोग बनाने की विधि भी है काफी, अभी टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है, पर 2 मिनट और लूंगा, फिर उसके बाद हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। वैसे तो काफी लंबा है पार्ट। भोग बनाने की विधि होती है कि कॉन्शियसनेस हमारा मेन इंपॉर्टेंट करता है, कि लव केयर एंड डिवोशन से मैं बार बार बोलता हूँ कि ये तीनों चीज हो के अगर हम कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, और हमेशा ये करना चाहिए कि हम जो भी हम स्वाद ले की बना रहे थे वो कृष्णा के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए, हमारे जो भी इष्ट देव उनके लिए होना चाहिए, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे भगवत चैतन्य चैतन्य में बताते हैं ना, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना, आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम। तो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बना रहे हैं, तो क्या है वो, प्रेम है, प्रेम नाम है। अगर हमारी इच्छा के लिए बना रहे हैं तो क्या है, काम है वो, काम इज लस्ट। ओके, तो भगवान की इच्छा के लिए हमेशा ध्यान रखना है। भोग प्रिपेयरिंग, भोग बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो पहले सबसे पहले तैयारी करें चीजों का। ऐसा नहीं कि आपके घर में जो है आप बना रहे हैं पनीर, मटर पनीर, पनीर आपने कटिंग कर लिया, सब्जी ग्रेवी में डाल दी, पता चला मटर ही खत्म हो गया है। अरे मटर यार ब्लिंकिट से मंगाओ, बताना बना दो, वेट करना पड़ गया जब तक भोजन ही ठंडा पड़ गया, फिर से बनाओगे। नहीं, सब चीज प्रॉपर होना चाहिए। मटर पनीर बना तो मटर और पनीर प्रॉपर होना चाहिए, ग्रेवी रेडी होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रॉपर मसाले होना चाहिए, कोई चीज कम ना हो। एक एक चीज जो है बारीकी से भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का कथा सुनते हुए, स्मरण करते हुए, किसी भी प्रकार का वो करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं माता यशोदा ने कुछ गाय स्पेशल रखा हुआ था, किसके लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। उसको क्या खाना था, मक्खन। तो कृष्णा को मक्खन खिलाना थी, इसलिए स्पेशल उन्होंने क्या रखा था, गाय। कुछ गाय ऐसे थे जो है वो कृष्णा के लिए थे, वो अलग अलग कलर के खुशबू वाले दूध देते थे वो। इसी प्रकार जो है, अगर हम खुशबू वाला मटर पनीर नहीं बना सकते, कम से कम अच्छे से फ्रेश बना के भगवान को ऑफर करें, है ना। सब्जियों से अच्छे से धोना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए। बाहर से सब्जी आती, पता नहीं किस केमिकल से, किसका हाथ लगा क्या है, तो सब चीज को हमको धो के प्रॉपर कटिंग करके हमको फिर रखना चाहिए। प्रेम से बनाना चाहिए, जितना ज्यादा प्रेम से बनाएंगे उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं हरिनाम के थ्रू, प्रभुपाद जी कीर्तन चला सकते हैं इसके थ्रू। भगवान के लिए अलग रखना चाहिए क्या चीज, भोग। जैसे हुआ भगवान के लिए बन गया, सब चीज रेडी हो गया, भगवान के लिए भोग निकाल के क्या करना चाहिए, उसको ऑफर करना चाहिए। अब ऑफर की प्रक्रिया हम जो है नेक्स्ट टाइम में बताएंगे, है ना। तो वैसे तो और काफी सारी चीजें हैं, पर ऑलमोस्ट हो गया है।
घर में मंदिर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये हम बता देते हैं। अब भोग प्रिपेयर हो गया, अब पहले ये बताया कि भगवान के प्रसाद की महिमा बताए, देन उसके बाद किस तरह से हमको जो है क्या चीज़ उनको ऑफर करना चाहिए, कितनी अच्छी चीज़ें, उसके बाद कैसे बनाना चाहिए वो हो गया, क्लीननेस कैसा होना चाहिए वो हो गया। अब भगवान को प्रसादम भी बन गया, भोग बन गया, अब ऑफर करने जाना है। तो ऑफर करना कहाँ पे करोगे ऑफर? भगवान का मंदिर होगा तो मंदिर शो वाला मंदिर नहीं होना चाहिए कि जी हमारे घर में मंदिर है जी, आइए जी देखिए जी बहुत सुंदर मंदिर बनाया जी हम उसमें जी। पर नहीं, मंदिर में भी एक स्टैंडर्ड होता है। गुरु में भगवान का मतलब मंदिर में भगवान का विग्रह होते हैं, गुरु परंपरा होता है, गुरु महाराज जिनका दीक्षा हो गया गुरु महाराज होते हैं, जिनसे दीक्षा लेने चाहते हैं उनका गुरु का फोटो रख सकते हैं, प्रभुपाद जी का फोटो है, सर गोस्वामी का फोटो है, ये सब सारे सिस्टम से होता है। और वहाँ पे नियमित जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, नाम जप का टेप चलाना चाहिए, नाम जप करना चाहिए वहाँ बैठ के, प्रॉपर आसन भी होना चाहिए, आसन के थ्रू क्या करना चाहिए हमको भोग अर्पित करना चाहिए, अच्छी लाइट होना चाहिए ताकि जो है भगवान एकदम अच्छे लगे, और क्लीनिनेस प्रॉपर होना चाहिए। हमेशा जो हमको क्या करना चाहिए सफाई करना, दिन में तो 2 बार सफाई करना ही चाहिए अल्टर को, 2 बार नहीं कर पाए तो 1 बार एटलीस्ट अल्टर का क्या करना चाहिए हमको सफाई करना चाहिए, जिससे जो है क्या होगा भगवान खुश होंगे। अगर बताते हैं गुंडीचा मार्जंग वाले इसी जो है सीसी में मध्य में बताते हैं भगवान कि जितना ज्यादा हम सफाई करेंगे, है ना, जितना ज्यादा मंदिर में सफाई रखेंगे उतना ज्यादा हमारा हृदय का क्या होगा सफाई होगा, क्लीनिनेस होगा। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे जो है आपने मैसेज किया उसके बारे में, मंत्र वगैरह के बारे में नेक्स्ट सेशन कल बताएंगे हम। आज तो मंदिर के बारे में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो मंदिर पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, आसन होना चाहिए वहाँ पे भोग लगाने के पहले। कल बताएंगे हम क्या क्या कैसे भोग लगाते हैं, क्या मंत्र होता है, आचमन कैसे करते हैं, वो सब चीजें, है ना। तो घर को कृष्ण द्वारा केंद्रित बनाने से वातावरण क्या पूरी तरह से बदल जाता है। घर को कृष्ण का जो है वातावरण देना चाहिए हर जगह, टेप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, घर में फोटो पिक्चर से भगवान के, तो उससे क्या है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो और काफी सारी चीजें हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस 9 बज गए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर के लिए, जो कि प्रसादम के ऊपर में था कि हम लोग को किस प्रकार से क्लीननेस को फॉलो करना है। थैंक यू प्रभु जी। तो जिन भक्तों का प्रश्न है अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आप हम लोग बारी बारी से प्रश्न ले सकते हैं। सविता माता जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लेक्चर था। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि आपने बताया कि बर्तन के बारे में कि बर्तन अलग रखने चाहिए, और इन केस प्रभु जी जैसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई यूज कर लेता है वो बर्तन फैमिली में कोई और, तो फिर मतलब क्या करना चाहिए, उस बर्तन को हटा देना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, या फिर उसको शुद्ध बर्तन को भी शुद्ध करने का कुछ है, मतलब ऐसे मतलब खाने पीने के लिए नहीं, मगर जैसे टच हो गया या फिर कुछ वैसी चीज उसमें डाल दी उस बर्तन से, तो फिर उसके लिए। देखिए फैमिली वाले जो है ज्यादातर उसमें होता है बच्चे वच्चे यहाँ वहाँ कर लेते हैं, पर हमको ध्यान रखना चाहिए उस चीज का जितना मतलब हो सके कि एक स्पेशल जो है हमको सेक्शन बनाना चाहिए कि भगवान का है, नोट कर लीजिए उसमें भी लिख लीजिए कि ये भगवान के बर्तन है, डोंट टच, ऐसा करके, ताकि जो है लोग उस चीज को टच ना करें। और स्पेशली जो है उस चीज के बारे में हमको जो है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए उस बर्तन को अगर चेंज कर सके तो बेस्ट है, नहीं तो फिर शुद्धि करने का तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टच कर लिया है। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे उतना बेस्ट है हमारे लिए। वैसे तो चल जाता है पर भगवान से अगर क्षमा मांग ले तो, पर हाँ अगर 1-2 बार हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लिए उसको, अपने यूज के लिए कर लिए, देन हम नया फिर भगवान का भी ला सकते हैं। अगर जैसे ग्लास वगैरह है या किसी प्रकार के प्लेट्स वगैरह हैं, तो स्पेशली जो प्लेट के बारे में हम नेक्स्ट भी चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट में, प्लेट्स का क्या होना चाहिए, सिल्वर की प्लेट होनी चाहिए उसके बारे में, उसके लिए प्रॉपर जो भगवान का भोग लगाने के लिए बनाने के लिए तो आप उसको जो है एक अलग ही उसके लिए वो रख सकते हैं बर्तन वगैरह भगवान के बना के, उसको फिर आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं दूसरे बर्तन में। ट्रांसफर करने के बाद क्या कर सकते हैं उसको फिर अलग से धो लिया धुलवा लिए, उसको धुलवा के फिर अपना साफ करके धो के पोंछ के रख लीजिए, है ना? हरे और कृष्ण। एक और प्रश्न था प्रभु जी मेरा, जैसे कि मॉर्निंग में जैसे रोटियां बनाते हैं, तो उसमें जैसे रोटी बनाई तो गौ माता के लिए भी निकालते हैं रोटी,
तो मैं माइंड में ये कंफ्यूजन था कि हमें भोग लगा के गौ माता को अर्पित करना चाहिए या फिर विदाउट भोग भी मतलब हम खिला सकते हैं उन्हें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग क्वेश्चन होता है बेसिकली ऐसा। पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप जिसको भी खिलाना चाहें, कुत्ते को खिलाना चाहें, गाय को खिलाना चाहें, चींटियों को खिलाना चाहें, अरे महाप्रसाद तो सबको बांटना चाहिए हमको। उसके बाद बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 रोटी 15 रोटी जितना गाय को खिलाना है खिलाइए, जिसको को पड़ोसी भी खिलाना है खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो भी आने वाले दिनों में भक्त बन जाएंगे। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे एक कृष्णा। माता जी क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि कितनी बार भोग लाना चाहिए, कंपलसरी है? तो जितने बार आप खाते हैं उतने बार भगवान को भोग लगाइए। तो जितने बार खाते हैं, जितने बार पीते हैं, उतने भगवान का भोग लगाइए, कोई दिक्कत थैंक यू नहीं। प्रभु। नेक्स्ट। प्रभु जी चैट बॉक्स में ही प्रश्न है। हाँ हाँ माता बताइए। जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमारे घर में तो यदि हम कहेंगे कि भगवान तो पेरेंट्स बोलेंगे कि कमाओ और ले आओ, पर हम तो कहीं जॉब ही नहीं करते। ओके, कोई नहीं। अभी भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका जो है ये सब चीजें जो है सॉल्व हो जाए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, ये चीज ध्यान रखना है अपने को। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, कुछ ऐसा करें जिससे आप अपना खुद का भी अपना किचन रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिन में होगा। ठाकुर जी ऐसा करेंगे, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जैसे हो रहा है वैसे आप मैनेज कर सकते हैं घर पे। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप थोड़ा सा लग जाइए, थोड़ा आप भी लग सकते हैं। थोड़ा लग के सेवा करिए मदर के साथ, कि उनको बताइए कि ऐसे ऐसे मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो हम आदेश देते हैं, "ऐ, मम्मी आज से बर्तन अलग, आप इतने दिनों से कर रहे थे, वो आपकी गलती थी, पर आज से मेरा ऑर्डर है आपको, बर्तन भगवान के अलग होना चाहिए।" बोलेंगे तू हमारे सामने पैदा हुई है, पैदा हुआ है, और तू हमको ज्ञान दे रही, दो लगाएंगे हाथ। तो इसलिए क्या करना है, उनके सामने सिंपल रहना है और उनकी उनको सेवा करना, दिखाना है कि हमारा चेंजेस आया है। जब भक्ति में नहीं थे तो हम उनको ऑर्डर देते थे, अब भक्ति में आ गए तो उनका ऑर्डर हम क्या करते हैं, मानते हैं। पहले जब मैं भक्ति में नहीं था तो मैं घर जाता था, तो मैं घर बाहर जॉब करता था, मैं घर जाता था 3 या 4 दिन मोस्टली मोस्टली रुकता था मैं। पर वो 3 4 दिनों में भी मैं क्या करता था, घर में 1 मिनट नहीं होते थे, रात में सोने के लिए आता था। पर जब मैं अब घर जाता हूँ 3 4 दिन के लिए, तो 3 4 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ, सारा दिन घर पे रहता हूँ मैं। तो घर वाले बोलते हैं बहुत परिवर्तन आया तुम्हारे अंदर। तो इस चीज को परिवर्तन अपने को दिखाना है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, हम गलत चीजों को छोड़ रहे हैं, अच्छी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। तो उनको भी लगेगा नहीं नहीं, ये इस्कॉन वाले बहुत अच्छा चीज टीचिंग देते हैं। नहीं तो बोलेंगे इस्कॉन वाले तो बस माँ को बाप से मतलब बेटे से बाप को, बाप से बेटे को अलग कर रहे हैं, ऐसा सोचेंगे। नहीं तो उनको नहीं, ये नहीं बताना है कि मत ये कि हम इस्कॉन वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू। रिया माता जी आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, अगर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो प्रभु जी से अच्छा हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। क्वेश्चन था कि मेरे यहाँ ना पैकेट वाला ही मिल्क मिलता है, मतलब वही अवेलेबल हो पाता है। बट अभी बहुत मंथ से मतलब ऐसे देख रही हूँ कि मिल्क में ये है वो है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने लास्ट मंथ से ही, आई थिंक शायद 2 मंथ हो गए, एकादशी के दिन ही मैं ऑफर कर पाती थी, तो उस दिन से मैंने ऑफर करना बंद कर दिया है भगवान को। तो इसका कुछ अल्टरनेटिव मिल सकता है क्या, मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए ऐसा है कि जो है कलयुग में कोई चीज शुद्ध है नहीं, का सब जो है कंटामिनेटेड। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज जी बता रहे थे कि कलयुग में सारे चीज कंटामिनेटेड है, कितना भी शुद्ध कर लो शुद्ध होगा ही नहीं। पर हाँ, हमारा भाव तो शुद्ध हो सकता है ना, हमारा प्रेम शुद्ध हो सकता है। तो जैसे माता जी बता रहे कोकोनट मिल्क, कोकोनट भी ऑफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मिल्क ही चढ़ाना है तो फिर आप जो है कुछ ऐसा ट्राई करिए कि आसपास में जहाँ पे गौशाला है वहां से दूध लाइए, कोई दिक्कत नहीं। वहां से फिर आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो आ रहा है उसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी से करिए, पर करते रहिए, करते रहिए। भगवान प्रेम के जो है भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। दूध नारियल और ये सबसे भूखे नहीं, भगवान को बहुत है। बता रहे भक्ति सिद्धांत महाराज, उस लोक में सारे चीज प्योर हैं, बहुत ही प्योर है।
वहाँ पे कोई चीज कंटमिनेटेड नहीं है। तो सोचो वहाँ पे इतना है भगवान के धाम में, तो भगवान को कोई चीज की जरूरत थोड़ी नहीं है, पर हाँ हमारे भाव और प्रेम की जरूरत है, क्योंकि हम उनके शाश्वत क्या है, अंश हैं। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ हाँ, कविता माता जी का हैंड्रेस है। कविता माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जॉब में रहते हैं, सुबह से और शाम को आते हैं, तो भगवान जी को सुबह तो भोग लग जाता है, रात को भी भोग लग जाता है, दोपहर को नहीं लग पाता है, तो कुछ गलत है या सही है? आप दोपहर में गलत खाते तो नहीं है कुछ? हाँ जी, दोपहर में आप कुछ ग्रहण तो नहीं करते बिना भोग लगाए? सुबह जो भोग लगाते हैं वही लेके टिफिन में लेके वही जाते हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जो है, आप जितना खा रहे हैं ना उतना ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। भगवान उसे मतलब स्वीकार करते हैं। जब शाम में आते हैं तो भगवान से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भगवान हम तो यहाँ होते ही नहीं, आपकी सेवा नहीं कर पाते, कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि आपकी सेवा में हम शाश्वत लगे रहे। ऐसा कर सकते तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हैं। हरे कृष्ण। अजेंद्र प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते अरे हैं। हरे तो मैं कृष्णा। क्या बोलूं, महाराज जी बोलूं क्या बोलूं? अजेंद्र रावत प्रभु जी। जी, मैं ही कर देता हूँ। आई थिंक प्रभु जी गलती से उनका हैंड रेज हो गया होगा। नहीं कोई नहीं, वो ओके। तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला था कि है ना वेजीज फ्रेश होने चाहिए, तो आजकल जैसे है ना फ्रोजन पीस और ऐसी सब चीजें मिलती हैं, तो वो ऑफर नहीं करनी चाहिए क्या फिर? क्या चीज बोले माता जी, फिर से बोलिए। प्रभु जी, जैसे आजकल वेजीज कुछ फ्रोजन पीस जैसे मटर वगैरह रहते हैं, या है ना जो नॉन सीजनल सब्जियां होती है वो भी आजकल मिल जाती है विदाउट सीजन भी, जैसे गाजर वगैरह इस टाइम भी मिल जाती है, तो वो ऑफर करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? करिए करिए, जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे मटर हो गया, मटर कोई दिक्कत नहीं, मटर भी नहीं मिलता, हम फ्रोजन करके रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में या विदेश में जाइए तो ऑलमोस्ट 90% चीजें फ्रोजन में मिलता है। वहां तो क्या करते हैं पता है, कुकिंग कर लेते हैं और 2 दिन तक, जैसे दाल बना दिए या कोई सब्जी ग्रेवी बना दिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो रखते हैं, और देन उसको क्या करते हैं, फटाफट पानी में डाले और फिर तड़का मारे और खा लेते हैं। वहाँ पे समय नहीं होता लोगों के पास, और यहाँ पे हमारे पास समय है, कोई दिक्कत नहीं, जितना हम कर पा रहे हैं बेस्ट है, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। करिए जो चीज पर प्राप्त करने की, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को अर्पित करते हुए करिए पर। ठीक, हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी समय हो चुका है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे विराम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर के लिए। प्रसादन के ऊपर में आपने बहुत कुछ बताया, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग किस प्रकार से अपना किचन को स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन कर सकते हैं, क्लीनिनेस रख सकते हैं, और जो भी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, ताकि भगवान हम लोग से प्रसन्न होए और हम लोग सेवा में और भी आगे बढ़ सके, सेवा कर सके और भक्ति कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सेशन के लिए। थैंक यू। आशा है कि कल भी आप अपना समय अपना दान हमें करेंगे, ताकि हम लोग भी और भी कुछ भी सीख सके। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी, प्रभु जी। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु शिला जी, प्रभुपाद धन्यवाद की जी जय। जय। थैंक यू डिवोटीज, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। आशा है कि कल का भी सेशन आप इस समय जुड़ेंगे, ताकि हम लोग और भी कुछ सीख सके प्रसाद के बारे में। तो इस सेशन को ये विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निता निता गौर प्रेमानंदे।